रात का मैच जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खेला इस सीज़न में, हमें सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही मिली है। चाहे आप ग्रिम्सबी वाला गेम उठा के देखो, चाहे आप यहाँ पर न्यूकासल वाला गेम उठा के देखो, मतलब जो भी गेम आप याद करोगे सीज़न में, मेजॉरिटी केसेस में हमने आपके रात वाले फिक्चर्स में खेले हैं। भाई यूनाइटेड ने दिल तोड़ा है, दिमाग ख़राब किया है और पूरा हफ्ता ख़राब किया है। भाई आज रात में जब ये किक ऑफ होगा तब भाई मेरी बर्थडे शुरू हो जाएगी। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, इसी चीज़ का डर है कि भाई ये मैच हारेंगे, पूरा दिन खराब होगा। इतना देखो, मैं तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं ही करता हूँ, बट क्योंकि अब भाई आई हैव समबडी एल्स इन माय लाइफ, तो वो बड़ी एक्साइटेड है यहाँ पर मेरी बर्थडे को लेकर। अगर मेरी टीम ने, अगर मेरे प्लेयर्स ने भाई कल मैच, आज रात का मैच कैसे भी करके ख़राब कर दिया तो पूरा मूड ऐसी तैसी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यूनाइटेड के पास एक और चीज़ करने का मौका, और वो है मैन सिटी के अगेंस्ट गैप क्लोज करने का। अब देखो मैन सिटी क्या है, मैन सिटी खेलेगी कैराबाओ कप का फाइनल। तो आर्सेनल ने अपने इस वीक का फिक्चर पिछले महीने खेल लिया था। मैन सिटी का यहाँ पर जो फिक्चर है वो पोस्टपोन्ड होगा, वो आगे जाएगा। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड और मैन सिटी के बीच में जो गैप है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना गैप है। तो भाई देखो, गैप अगर आप देखोगे तो गैप है आपका यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट का। तो अगर यूनाइटेड आज अपना गेम बॉर्नमथ के अगेंस्ट जीतती है तो वो पॉइंट डिफरेंस घट कर जाएगा आपका 4 पॉइंट का, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट पुश फॉर आर प्लेयर्स, फॉर आर मैनेजर। कि भाई सोचो यार, मैन सिटी यहाँ पर तुमसे इतनी ऊपर थी जब तुम जनवरी में एंटर कर रहे थे, और अब यहाँ पर मार्च एंड करते करते तुम मैन सिटी से अब 4 पॉइंट हो पीछे। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, मैन सिटी के पास एक गेम इन हैंड होगा, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम तो मैं ये भी तो समझना पड़ेगा भाई कि ये हमारे लिए कितना मोरल बूस्टिंग होगा कि हम यहाँ पर एक टाइम पे 15 थे लास्ट ईयर, उसके बाद हमने ये जो लीप मारी, हमने जो जंप मारी है, काबिल तारीफ़ है। और देखो, जहाँ तक बात आती है मैच की, भाई बॉर्नमथ वर्सेस यूनाइटेड वाज एन एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर। जिनको नहीं पता कि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, भाई आप कुछ नहीं तो आप यहाँ पर ये लास्ट फिक्चर का रिजल्ट देखो, इट वाज 4-4 और वो फिक्चर हुआ था ओल्ड ट्रैफर्ड पे। एंड हमने उस पूरे मैच में इतने बार कमबैक किया, इतने बार गेम को लीड किया, लेकिन इवेंचुअली बॉर्नमथ टाइम एंड टाइम अगेन आकर हमें इक्वलाइज कर जाती थी। एंड वो गेम फिर वहाँ पर 8 गोल स्कोर करने के बाद भी डिसाइड नहीं हो पाया किसकी झोली में जाके गिरेगा। नाउ यूनाइटेड ने उस गेम से अब तक बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया। अगर आप सेट पीसेस में बात करोगे, भाई वी हैव बीन फिनोमिनल। हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर के गोल टैली को भी सरपास कर दिया है। लास्ट ईयर की विनिंग जो हमारी नंबर्स थे, नंबर ऑफ मैचेस जो हमने जीते थे, उनको सरपास कर दिया है। हमने यहाँ पर टोटल पॉइंट्स एक्यूमुलेट जो हमने किए थे उनको हमने सरपास कर दिया। हमारा डिफेंस यहाँ पर पिछली साल से बेटर है। हमारा जीडी यहाँ पर जो लास्ट ईयर -10 था, वो अब यहाँ पर आपका +11 +13 के आसपास बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर हम इस फिक्चर की बात करें जो दिसंबर में हमने खेला था, भाई उसके बाद से अब तक हम यहाँ पर लिवरपूल हरा चुके हैं, हम यहाँ पर आपकी मैन सिटी हरा चुके हैं, हम यहाँ पर आपकी आर्सेनल हरा चुके हैं, हम स्पर्स हरा चुके हैं। तो हमने यहाँ पर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट बहुत की है। ये फिक्चर बॉर्नमथ के होम पे खेला जाएगा। पता है सीन क्या है कि अगर आप यहाँ पर ये इंटरनेशनल फ्रेंडली हटा दो, तो भाई बॉर्नमथ के अगेंस्ट हम जब उनकी टीम 10 मैन थी तब भी हम ड्रॉ ही कर पाए थे, पिछली साल की बात है। उससे पहले वाला जो रिटर्न फिक्चर था वो हम हार गए थे 3-0 से। उससे पहला फिक्चर आपका ड्रॉ रहा था, उससे पहले वाला फिक्चर 3-0 हारे थे। और आपको 2023 में जाना पड़ेगा, मतलब 3 साल पहले, ठीक 3 साल पहले यहाँ पर आपने मई के महीने में जीता था अपना आखिरी बॉर्नमथ के अगेंस्ट कोई फिक्चर जो कॉम्पिटिटिव था। ये इंटरनेशनल फ्रेंडली की काउंट मत करना कि भाई यहाँ पर हमारा गेम अच्छा था। अब देखो सीन दोस्तों ये है कि यूनाइटेड और बॉर्नमथ अभी अगर मैं देखूँ पॉइंट्स टेबल में, तो भाई बहुत दूर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बॉर्नमथ के अगर आप पॉइंट्स देखोगे, उनके 41 है, हमारे 54 है, तो 13 पॉइंट्स का फासला है। लेकिन जिन टीमों के बीच में और हमारे बीच में फासला काफ़ी कम है, वो है आपकी विला, वो है आपकी लिवरपूल, वो है आपकी चेल्सी, ठीक है ना। ये टीमें आपके बहुत नज़दीक हैं। अच्छी बात ये हुई कि हमने पिछला हफ्ता जो अपना गेम जीता, हमने विला हराई, और उसी हफ्ते में यहाँ पर आपकी चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, आपकी लिवरपूल ड्रॉ कर गई स्पर्स से, तो उन्होंने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, और विला को हमने हराया ही था, तो वो तो हमसे 3 पॉइंट पीछे होने ही थे। तो वो एक सीन हो गया। बट भाई अगर मैं आपको यहाँ पर इस हफ्ते के फिक्चर्स दिखाऊं, तो आप देखो हम खेल रहे हैं बॉर्नमथ से, अवे फ्रॉम होम खेल रहे हैं। ईजी नहीं होगा ये फिक्चर किसी भी तौर पे। लेकिन लिवरपूल ब्राइटन है, तो ब्राइटन भी यहाँ पर घायल शेर है। ब्राइटन यहाँ पर अपने होम पे बुला रही है लिवरपूल को। एंड आई नो लिवरपूल अभी चैंपियंस लीग का फिक्चर बहुत अच्छा खेल के आई है। भाई उन्होंने गलतासरे को बिल्कुल नंगा करके मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, इनफील्ड पे कपड़े फाड़ फाड़ के मारा है।
बट फिर भी यहाँ पर ब्राइटन वर्सेस लिवरपूल, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर कोई टीम है जो अभी मतलब लिवरपूल को रोक सकती है, दैट कुड बी ब्राइटन। उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे आओगे तो एवर्टन चेल्सी है। नो एवर्टन दे मतलब दे वर बैड अगेंस्ट यहाँ पर आर्सेनल, दे गॉट क्लैप्ड अगेंस्ट आर्सेनल। क्लैप्ड मतलब क्या, मतलब उन्होंने आखिरी के 10 मिनट बचे बड़े अजीबोगरीब तरीके से मैनेज किया और इवेंचुअली फिर आर्सेनल उन पे 2 गोल मार गई। बट यहाँ पर चेल्सी का जो फॉर्म रहा है अभी पीएसजी के अगेंस्ट, अभी न्यूकासल के अगेंस्ट, और यहाँ पर वो देखोगे तो आपके जो आपका हिल डिकिंस पार्क है वहाँ जाएंगे खेलने, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर एवर्टन एक अच्छा चैलेंज दे सकती है चेल्सी को। अगर ये गेम ड्रॉ हो जाता है भाई तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास एडवांटेज होगा इस चीज़ का कि अगर हम अपना गेम यहाँ पर बॉर्नमथ वाला जीतते हैं तो पहली बात जो हम यहाँ पर अभी आप देखोगे लीग टेबल में बैठे हुए हैं इन सबसे ऊपर, ठीक है। हम जैसे चेल्सी से अभी यहाँ पर आप देखोगे तो 6 पॉइंट आगे हैं, वो 6 पॉइंट की बजाय फिर हम 9 पॉइंट आगे हो जाएंगे। अगर लिवरपूल यहाँ पर अपना गेम लेट्स से ड्रॉ भी करती है तो अभी हमारे और लिवरपूल के बीच में जैसे 5 पॉइंट का फासला है वो बढ़ के हो जाएगा आपका 7 पॉइंट का। ये बहुत ज़रूरी कि आप डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि अब देखो आप अगर विला की बात करोगे भाई, विला वर्सेस वेस्ट हैम है। वेस्ट हैम आई डोंट थिंक यहाँ पर मतलब वेस्ट हैम ने आपकी मैन सिटी को ज़रूर ड्रॉ पे रोक लिया, बट भाई विला भी डेस्परेट सिचुएशन में ही है, उनको भी चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए, तो इतना आसान नहीं होगा। बट एक चीज़ है, सेट पीसेस हमें अपने शार्प रखने पड़ेंगे। हमने देखा इस सीज़न में हमने हर मैच में, और स्पेशली भाई कैसेमीरो हमारे बड़ा आपका गोल थ्रेट रहा है कि हम जब भी सेट पीस जीतते हैं कैसेमीरो फर्स्ट पर्सन होता है जो दिमाग में आता है कि भाई यहाँ से अगर ब्रूनो अच्छी डिलीवरी देगा तो गोल स्कोर कर देगा। देखो सीन दोस्तों ये कि ब्रूनो फर्नांडिस इज़ पीकिंग एट द वेरी राइट टाइम। अब इसमें आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड का चैंपियंस लीग क्वालिफाई ना करना, लास्ट से यूरोपा लीग हार जाना, इस साल कैराबाओ कप और एफए कप से बाहर हो जाना पहले फिक्चर में, वो हेल्प कर गया। बिकॉज चलो ठीक है मैं कह रहा हूँ हम डीप चले जाते एफए कप में और कैराबाओ कप में, बट अगर हम वो कंपटीशन जीतते नहीं तो क्या फ़ायदा होता। यहाँ पर हम उन 2 कंपटीशन से एलिमिनेट हुए एंड अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर यूरोपा लीग क्वालिफाई नहीं कर, मतलब आपका जीते नहीं तो हम चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो हम इस साल आपके अगर आप देखोगे मार्च से लेकर और आने वाले तक सीज़न एंड नहीं होता है मई में, तब तक आप बहुत अच्छे से अपना गेम मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आपको 10-10 दिन में एक फिक्चर खेलना है, जब बाकी टीमें आपके 10 दिनों के अंदर 3-3 4-4 फिक्चर खेल रही हैं। वो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, और इसीलिए आपको पोजीशन वाइज यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा बेटर लग रही है टेबल के ऊपर, जो हम लास्ट ईयर थे, जहाँ हम लास्ट ईयर थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक टॉकिंग पॉइंट बनेगा सीज़न के एंड में कि भाई अगर यूनाइटेड ने आपके सारे फिक्चर्स खेले होते अपने एफए कप और कैराबाओ के, तो क्या वो उसके बावजूद आपके टॉप 3 में आ पाते? और उसका आंसर मैं अगर बताऊं ऑनेस्ट अपना ओपिनियन, नहीं हो पाता। लेकिन देखो दोस्तों सिर्फ मैच ही नहीं है, देखो अब बॉर्नमथ अगेन काउंटर पे खेलेगी, लॉन्ग बॉल्स पे खेलेगी, यू हैव टू डील विद दोज लॉन्ग बॉल्स एंड डेफिनेटली भाई आपको काउंटर रोकने पड़ेंगे। यूनाइटेड नीड टू मेक श्योर कि बॉर्नमथ अगर लेट्स से लो ब्लॉक खेलती है, वैसे तो बॉर्नमथ अक्सर लो ब्लॉक खेलती नहीं है, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, बट अगर वो लो ब्लॉक खेलते हैं तो भाई यूनाइटेड को कुछ भी करके यहाँ पर अपने रनर्स को पिक करना पड़ेगा। अब पिछले गेम वीक हमने देखा था कि सेस्को ने स्टार्ट नहीं किया था पिछले मैच में अगेंस्ट एस्टन विला, लेकिन यहाँ पर सेस्को ने इवेंचुअल एक गोल ज़रूर मारा था, तो हम वो मुकाबला इसीलिए कंफर्टेबली 3-1 जीत पाए थे। अब अगर मैं आज के फिक्चर की बात करूँ, देखो बैकलाइन सेम रहेगी आपकी, इसीलिए मैंने टीम शीट बनाई नहीं है। लेमन्स खेलेगा आपका, यहाँ पर डेलो खेलेगा, हैरी मैग्वायर खेलेंगे, और आपके यहाँ पर लेनी यूरो खेलेंगे, और लेफ्ट बैक के तौर पे आपके लूक शॉ खेलेंगे। मिडफील्ड पेवेट आपका वही है कि भाई आपके यहाँ पर कैसेमीरो एंड देन अमाड डियालो, उसके बाद आपका नंबर 10 ब्रूनो फर्नांडिस, दोनों फ्लैंक पे अब एम्बूमो और कूनिया होंगे। स्ट्राइकर आपका क्या सेस्को होगा, या फिर हम एम्बूमो को देखेंगे सेंट्रल स्ट्राइकर के तौर पे और अमाद खेलेगा यहाँ पर एज अ विंगर। बस यही इकलौता चेंज है जो यहाँ पर आपके मैनेजर को डिसाइड करना है, वरना इसके अलावा आप टीम में और कुछ चेंज करोगे नहीं। बट मैच होगा, ऑब्वियस सी बात है, रात का टाइम है तो घबराहट हो रही है, दिल थोड़ा सा सहमा हुआ है कि भाई क्या होगा रिजल्ट, बिकॉज हमारे जो रात वाले फिक्चर्स के रिजल्ट रहे वो पॉजिटिव नहीं रहे। बट भाई यही मौका है जब आपको कैपिटलाइज करना है, यही मौका है जब आपको प्रूव करना है कि भाई आप क्यों नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग खेलना डिजर्व करते हो, और क्यों यहाँ पर जो मैनेजमेंट पे बैठे लोग हैं आपको बैक करें। क्योंकि अगर इस टीम को सही साइनिंग्स मिल गई तो यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजर, चाहे जो भी है, कैरिक बने रहें, या अगर हम एंचेलोटी दद्दू लेकर आ रहे हैं, या फिर हम नागल्समैन लेकर आ रहे हैं, मतलब कोई भी फलाना आपका नाम आ रहा है, बट उसको स्क्वाड अच्छा मिलेगा तो उसके लिए काम करना आसान होगा भाई। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे आपके मैड्रिड के केस में, बिकॉज थिबेत कोर्टुआ को भाई हो गई है इंजरी,
एंड थिबोत कोर्टा इस इंजरी के चलते यहाँ पर आपका एटलेटिको वाला जो फिक्चर है संडे को वो मिस करेंगे। बायर्न का होम और अवे दोनों मिस कर सकते हैं चैंपियंस लीग में। उसके बाद आपका बेटिस वाला गेम भी मिस करेंगे। तो काफ़ी सारे गेम्स हैं ऑन द लिस्ट यहाँ पर जो आपके थिबोत कोर्टवा मिस कर सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो यूसीएल सेमीफाइनल तक की बताई जा रही है। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब रिदम पकड़ी आपकी मैड्रिड ने, जब यहाँ पर आपने देखा कि भाई आपके प्लेयर्स राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं, और कोर्टो तो पूरी सीजन ही पीक पे खेला है, ये इंजरी कहीं ना कहीं वो जो उनका ड्रीम है ना 16th जीतने का वो शायद क्रश कर दे। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं भाई लूनेन अच्छे गोलकीपर नहीं है, बट लूनेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीजन में खेले ही नहीं है, ना के बराबर खेले। लगातार जो कीपर आपको रिप्रेजेंट करता रहा और बचाता रहा वो कोर्टवा ही थे। बट भाई अगर इस टाइम पे कोई एक टीम प्रिविलेज्ड है जिनके दोनों गोलकीपर टॉप लेवल के हैं, वो भाई रियल मैड्रिड ही है। थिबोत कोर्टवा की जगह पे लूनेन आया पिछले मुकाबले में अगेंस्ट मैन सिटी एंड जेन्युइनली लगा ही नहीं कि भाई उतने दिन से खेला नहीं है। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर मैड्रिड अभी वो कहते हैं ना सिक ऑफ द सक्सेस, वो सिंड्रोम जो होती है वो वैसा कुछ चल रहा है इनका। बट हाँ, थिबोत कोर्टवा की इंजरी बड़ी अनफॉर्चुनेट है एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी मैड्रिड फैन थिबोत कोर्टवा को मतलब बेंच पर भी नहीं देख रहा है तो कॉन्फिडेंट है कि भाई नहीं बायर्न को हरा देंगे। आई नो यहाँ पर लूनेन के जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट मैन सिटी वो बहुत क्रेजी था। जब उतने मतलब उसने 2-3 फिक्चर्स में खेला था, और उस अगर आप देखोगे तो लास्ट टू लास्ट ईयर जब यहाँ पर आपकी मैड्रिड जीती थी भाई, उस पूरे आप देखोगे तो यूसीएल की कैंपेन में लूनेन ही खेला था टिल द सेमीफाइनल खेलने के बाद फाइनल्स में उसको स्टार्ट नहीं मिला बिकॉज आपके थिबोत कोर्टवा वापस आ गए थे। तो ये भाई बहुत बड़ी न्यूज़ है मैड्रिड के लिए। उसके अलावा भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीज़ आपके फेब्रिज़ो रोमानो ने बोली है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भाई फेब्रिज़ो रोमानो बोल रहे हैं कि यस ब्रूनो गुइमारेज़ और टोनाली दोनों ही यहाँ पर आपके रडार पे हैं, और ऐसा है कि भाई ये सिर्फ यही 2 नाम नहीं है, और भी नाम है जो मैं आपको दे सकता हूँ। देयर आर एटलीस्ट 6-7 मोर नेम्स जो सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल के हैं और जिन पर यूनाइटेड अभी अपना इंटरेस्ट जता रही है। बट पता है एक सीन क्या है, न्यूकासल इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि भाई वो एक ही सीज़न में यहाँ पर आपका लुइस हॉल, आपका टोनाली, फिर उसके बाद आपका ब्रूनो गुइमारेज़, ठीक है ना, और जैसे लिवरपूल के लिंक्स है कि वो एंथनी गॉर्डन लाना चाहते हैं कि वो एंथनी गॉर्डन दे देंगे। हाँ आपके साइनिंग्स होंगी फ्रॉम न्यूकासल, बट इतने अबंडेंस में आई डोंट थिंक यहाँ पर आपकी न्यूकासल यहाँ पर देने वाली है आपको वो मौका कि आप उनके एक एक प्लेयर को नेट पिक करके लेके चले जाओ और वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। बट जहाँ तक मेरा ओपिनियन आता है भाई, देखो मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोलूँगा, आई सी ब्रूनो गुइमारेज़ एज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर कैसेमीरो ने यहाँ पर ब्रूनो गुइमारेज़ का नाम सजेस्ट किया है। तो इसीलिए यहाँ पर इस पूरे ट्रांसफ़र की जो कहीं ना कहीं हाइप है वो और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज कैसेमीरो जाने से पहले अगर मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई ये प्लेयर मुझे परफेक्टली रिप्लेस कर देगा तो फिर तो कोई डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। बट देन अगेन इट इज़ डाउन टू द मैनेजमेंट, इट इज़ डाउन टू द मैनेजर। अब वो मैनेजर कौन होगा, कैरिक होंगे या कोई नया आएगा, वो देखना होगा। बट भाई जेन्युइनली ये देखो, ये जो पूरा ट्रांसफर सागा है, आई एम वेरी हैप्पी कि ये अभी से मार्च से शुरू हुआ है, जिससे कि हमें एक रिएक्शन शायद अर्ली इन द मार्केट जब हम उतरेंगे तो देखने को मिल जाएगा। एंड वी माइट रैप अप एटलीस्ट 1 डील फ्रॉम न्यूकासल। अब वो टोनाली की होगी या ब्रूनो गुइमारेज़ की होगी वो पता नहीं है। बट भाई अब लोग बोलेंगे यार 28 का है ब्रूनो गुइमारेज़, क्यों खिलाएंगे हम उसको, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। भाई 28 पे मिडफील्डर पीक करता है और वो 35 तक पीक करके खेल सकता है तो उसके पास अभी भी 7 गुड ईयर्स हों। मैं कह रहा हूँ 7 ना हो, 5 भी हो, 5 अच्छे साल अगर वो दे रहा है हमें, और अगर हम उस बीच में यहाँ पर और प्लेयर्स को लाकर ग्रूम कर सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट भाई। आई वोंट माइंड हैविंग ब्रूनो गुइमारेज़ एट यूनाइटेड एंड आई नो द प्राइस टैग इज टू मच, बट बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अगर ब्रूनो गुइमारेज़ अपने एंड से यहाँ पर थोड़ा पुश करते हैं तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी एंड दिस विल बी एक वेरी हिस्टोरिक मूव, क्योंकि न्यूकासल यहाँ पर रिसेंट आप देखोगे ईयर्स में यूनाइटेड को कुछ नहीं बेचती है, विच इज़ अगेन एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस पैदा हो सकता है इस वजह से इन दिस न्यू डील। बट भाई एक चीज़ तो तय है कि ये आने वाली विंडो यूनाइटेड अगर चैंपियंस लीग जाती है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 1-2 प्लेयर्स की साइनिंग से काम नहीं चलेगा, कम से कम अबेंडेंस में 5 से 6 प्लेयर चाहिए होंगे आपको, तब जाकर आपकी बात बनेगी, तब जाकर आप यहाँ पर यूरोप में और आपके प्रीमियर लीग में एक बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। वरना अगर आपने सेम स्क्वाड खिलाया पीएल में और यूसीएल में तो भाई एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप देखोगे कि हाँ मतलब कोलैप्स हो जाएगा।
क्योंकि आपको रोटेशन करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा स्क्वाड उठा के चेंज कर दो, लेकिन आपको रोटेशन करना पड़ेगा। बट लेट्स देखते हैं क्या होता है। बट आज के मैच को लेकर भाई आपके क्या प्रेडिक्शन है? बॉर्नमथ वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे फ्रॉम होम हैव गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू just leave every other team behind and cruise past them with ease, and there's a very good opportunity to actually finish closer to Man City this year। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है भाई। रात में मिलेंगे वॉच अलोंग पे भाई, तो जुड़ना मत भूलना। साथ में मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे, होपफुली सेलिब्रेट करने का मौका मिले यहाँ पर हमारी विक्ट्री, जब हम यहाँ पर हराएं आपके आज के ओपोनेंट बॉर्नमथ को। बट देखते हैं क्या होता है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। आप अगर करवा सकते तो प्लीज़ हमें आज वॉच अलोंग से पहले 1,30,000 सब्सक्राइबर्स अगर आप करवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली वीडियो में और रात को लाइव स्ट्रीम पे। तब तक ध्यान रखो अपना। बाय बाय एंड टेक केयर।